मेरा नाम रोजीना खान है और मेरी उम्र 27 साल के करीब होगी। मेरा ताल्लुक क्वेटा के एक पठान खानदान के साथ है। मेरी शादी 11 साल पहले मुजफ्फर खान के साथ हुई थी, जो इस वक्त मुझसे 10-12 साल बड़ा होंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो एवरेज खूबसूरत हूँ, जबकि मुजफ्फर मुझसे ज़्यादा हैंडसम और भरपूर मर्द थे। मैं इस वक्त भी काफ़ी हद तक पुरकशिश जिस्म की मालिक हूँ, जबकि मुजफ्फर मुझसे बहुत बड़ी उम्र के मालूम होते हैं। कोई भी हम दोनों को देखकर ये नहीं कह सकता कि मैं उनकी बीवी हूँ। मुजफ्फर एक सरकारी महकमा में मुलाजिम हैं और उनकी पोस्टें शुरू से ही क्वेटा में रही है। 2 साल पहले उनकी लाहौर पोस्टिंग हुई। इस वक्त से हम लोग लाहौर में रहाइश पजीर हैं। पठान खानदानों की रवायात के बरक्स हमारे 3 बच्चे हैं, हालांकि के पठानों के 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं। शादी के 2 साल में उम्मीद से हुई तो खानदान में बहुत सी खुशियां मनाई गई, लेकिन मेरी अज़वाज ज़िंदगी पर उसके बहुत बुरे असरात मुरतब हुए। मुजफ्फर अब मुझसे हफ्ते में 1-आध मरतबा ही हम बस्तरी करते थे। 3 माह ऐसे ही गुजर गए। इसके बाद मुजफ्फर मेरे पास आने से भी कतराते। में कभी कभी दबे लफ्ज़ों में उनसे उनकी बेरुखी पर एहतजाज करती तो कहते, तुम उम्मीद से हो, ऐसा करने से बचा ज़ाय हो सकता है, कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर ठीक हो जाएगा। आखिर 9 माह गुजर गए और मैंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। 1.25 महीना गुजारने के बाद मुजफ्फर फिर से मेरे साथ हम बस्तरी करने लगे, मगर उनमें पहले जैसा जोश नहीं था। उनकी तरफ से जोश में कमी को मैं बहुत बुरी तरह महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ ना कर सकी। मजीद कुछ अरसा गुजरा और हमारे यहाँ 2 मजीद बच्चे पैदा हो गए, जबकि हम मियाँ बीवी के दरमियान मजीद दूरियां पैदा हो गईं, जिसकी वजह से मैं घर में घुटन सी महसूस करने लगी। ऐसे ही हमारी शादी को 9 साल का अरसा गुजर गया। अब मुजफ्फर उम्र के इस हिस्सा में पहुंच गए थे जहां वो महीने में 1-आध बार ही मेरे पास आया करते थे। कई बार वो मुझे उदेवरा ही छोड़कर खुद मुझे से अलग हो जाते थे, जिस पर मुझे बहुत ही डिप्रेशन होती थी। मैं घट घट कर जी रही थी। एक दिन मुजफ्फर घर आए तो बहुत परेशान थे। मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि उसकी ट्रांसफ़र लाहौर हो गई है। उनके साथ में भी परेशान हो गई कि पहले तो महीने में 1-आध बार मेरे करीब आ जाते थे। सेक्स ना ही सही, कम अज़ कम उनका कुर्ब तो मुझे नसीब था। अब वो लाहौर चले गए तो मैं मज़ीद तन्हाई का शिकार हो जाएगी। मुजफ्फर ने अपने कई हमदर्दों और दोस्तों को ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए कहा, मगर कुछ न बना। आखिर 1 हफ्ता के बाद मुजफ्फर हम सब को छोड़कर लाहौर आ गए, लेकिन अगले ही महीने वो फिर क्वेटा गए और मुझे बच्चों समेत लाहौर ले आए। यहाँ उन्होंने एक मुनासिब सा घर किराया पर ले लिया और बच्चों को एक सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। यहाँ भी मुजफ्फर मुसलसल क्वेटा तबादला कराने के लिए कोशिश रहे, मगर नाकामी हुई। क्वेटा में ज्वाइंट फैमिली और अपना ज़ाती घर होने की वजह से हमारा गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा था, मगर लाहौर में आकर हम मुजफ्फर की महदूद तनख्वाह में हैंड टू माथे की पोजीशन में आगे। महीने के आखिर में घर में सब खत्म हो जाता। मुजफ्फर बहुत परेशान रहते। एक दिन मुजफ्फर ने दफ्तर से घर फ़ोन किया और कहा कि रोजीना, आज तैयार हो जाना, शाम को एक दोस्त की दावत वलीमा पर जाना है। मेरे लिए ये हैरत की बात थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैं ख़ानदान के करीबी लोगों के अलावा किसी की शादी या दूसरे फंक्शन में नहीं गई थी। खैर, मैंने उनसे कुछ न कहा और उनके घर आने से पहले खुद तैयार हो गई और बच्चों को भी तैयार कर दिया, जबकि मुजफ्फर के कपड़े प्रेस करके रख दिए। मुजफ्फर ने आकर बताया कि सिर्फ हम दोनों चलेंगे, बच्चे घर पर रहेंगे, 2-3 घंटे तक हम वापस आ जाएंगे। हम बच्चों को घर पर ही छोड़कर रिक्शा पर गुलबर्ग के एक शादी हाल में चले गए, जहां बहुत ही गहमा गहमी थी। मर्द और औरतें एक ही हाल में इकट्ठे बैठे हुए थे। मुझे यहाँ बहुत ही शर्म आ रही थी। खैर, मुजफ्फर के साथ होने की वजह से मुझ में कुछ हौसला था। मैं उनके साथ हाल में दाखिल हो गई। हाल के दरवाजे पर मुजफ्फर ने अपने दोस्त और उनकी फैमिली के दीगर अफराद के साथ मेरा तारुफ कराया और हम हाल में एक अलग मेज़ पर बैठ गए। इस दौरान कई अफराद मुजफ्फर के साथ आकर मिले, जबकि मैं मुन्हा अपनी चादर के साथ ढांप कर खामोशी से बैठी रही। खाने के दौरान एक शख्स अचानक बगैर इजाज़त के हमारी मेज़ पर आ बिठा। मुझे इसकी यह हरकत बहुत ही बुरी लगी, लेकिन वो शख्स आते ही मुजफ्फर के साथ फ्रैंक हो गया और बातें करने लगा। मैंने खाना छोड़कर मुन्हा दोबारा ढांप लिया। बातों बातों में मुजफ्फर ने मुझे मुखातिब करके कहा, रोजीना, ये मेरे बास शाकिर साहिब हैं और शाकिर साहिब ये मेरी बीवी रोजीना। हेलो, क्या हाल चाल हैं? अब वो शख्स मुझसे बरा रास्त मुखातिब था।
ये मेरी जिंदगी में पहली बार किसी गैर मुहर्रम ने मुझे बराह रास्त मेरी आंखों में आंखें डालकर मुखातिब किया था। मैं इस वक्त शर्म से पानी पानी हो रही थी। उनकी तरफ से हालचाल पूछने पर मैं सिर्फ सर ही हिला सकी। मैं उनका बास वास नहीं, सिर्फ कोलीग हूँ। मुजफ्फर तो बस ऐसे ही जर्रे को पहाड़ बना देते हैं। वो शख्स अभी तक मुझे घूरे जा रहा था।